हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली वीडियो में शब्द विचार को पढ़े थे, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया गया। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है। रचना के आधार पर कितने वर्णों का कितने शब्दों का वर्गीकरण किया गया था। कितने प्रकार के शब्द हुए थे? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? इसमें से कौन सा हो सकता है, बताइए आप। तो पहला है पवित्र, दूसरा कुशल, तीसरा विनिमय, चौथा जलज। कौन सा हो सकता है? योग पहले समझते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो देखने में यौगिक ही होते हैं, लेकिन उनको तोड़ने पर उनका अर्थ एक ही निकल करके आता है। उनका मतलब एक विशेष अर्थ हो जाता है। तो इसमें पवित्र पोधन इत्र हो जाएगा। कुशल, ये तो रूढ़ शब्द है, विनिमय भी नहीं होगा। जलज, जलज मतलब जल धन ज, मतलब जल से उत्पन्न। तो जलज किसके लिए प्रयोग होता है? कमल। इसलिए ये क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हुआ। दूसरा है मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? चौथा ऑप्शन सही है, विदेशज है। ये मजिस्ट्रेट इंग्लिश शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। देशज जो कि परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार मतलब बोला गया शब्द है, मतलब उसका नाम रख दिया गया शब्द है, वैसा क्या कहलाता है? देशज शब्द कहलाता है। तो इसमें से कौन हो सकता है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। तो चौथा ऑप्शन सही है, लोटा। ठीक। अगला है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी तत्सम है। तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान। तो विभावरी क्या है? एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अपील शब्द क्या है। अपील, अपील शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अपील एक कैसा शब्द है? ये इंग्लिश का शब्द है, ये इसलिए ये विदेशज हुआ। अगला क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप है। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। तो वानर मतलब तत्सम हुआ, तो तत्सम वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये वानर या बंदर या बांदर या बांदर क्या हो सकता है? बी, बंदर। वानर का तद्भव रूप बंदर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? कौन? होंठ, काजल, एला, आज। तत्सम, तत्सम शब्द पूछ रहा है, कौन सा हो सकता है? होंठ कैसा है? होंठ भी तद्भव है, होंठ का ओष्ठ होता है तत्सम। काजल भी तद्भव है, जिसका तत्सम होता है कज्जल। और आज भी जो है ये भी तद्भव है, जिसका तत्सम होता है अद्य। इसलिए एला, एला जो है इसका तद्भव रूप होता है इलायची। इलायची का तत्सम होता है एला। ठीक। अगला है, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। रचना के आधार पर शब्द
अभी हमने पीछे बताया है रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, बताइए 4, 5, 2 या 3? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। किस आधार पर किया गया है पर्यायवाची शब्दों का वर्गीकरण? पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो इस दूसरा ऑप्शन सही होता है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे 5 शब्द जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कबूतर कैसा शब्द है? कबूतर कैसा शब्द है? बताइए। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? कबूतर कैसा शब्द है? ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप होगा कपोत। कपोत मतलब होता है कबूतर। अगला है, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक, यौगिक मतलब 2 शब्द मिलकर के जो बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, लेकिन उनका अलग होने पर भी एक अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होते हैं। तोड़ने पर भी जो 2 शब्द निकलते हैं वो सार्थक होते हैं, तो उन्हें ही यौगिक शब्द कहा जाता है। तो इसमें से क्या हो सकता है? देखिए, पहला है पंकज। पंकज को पंक धन ज, यानी पंक से उत्पन्न, तो ये क्या हुआ? ये तो योग रूढ़ हुआ। दिन, ये क्या हुआ? ये रूढ़ है। जलज, जलज क्या है? ये भी योग रूढ़ है। तो यौगिक शब्द पाठशाला होगा। पाठ धन शाला, तो इसलिए पाठशाला क्या है? यौगिक शब्द है। पाठशाला क्या है? यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? बताइए। चाय, रिक्शा, कैंची या कमरा? कौन सा है? तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। तुर्की भाषा का शब्द क्या है? कैंची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। सूत्र, स्वप्न, रात्रि या सुमिरन? बताइए, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि तत्सम शब्द पढ़ा और जल्दी जल्दी में पहला ही ऑप्शन हमको लगा कि ये तो तत्सम है, हम लगा देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं। फिर कौन सा है? सुमिरन। सुमिरन जो है तत्सम शब्द नहीं है। सुमिरन का तत्सम क्या होगा? स्मरण। स्मरण मतलब क्या होता है? सुमिरन। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? यह एक अरबी शब्द है। वकील एक अरबी शब्द है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर, लंबा उदर, लंब धन उदर, तो लंबा उदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है लंबोदर।
तो ये इसमें क्या हो सकता है, योग रूढ़ इसलिए होगा क्योंकि ये एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, इसको अलग करने पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है। और ये भी आपको बताया गया था कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण जो होते हैं योग रूढ़ होते हैं। ठीक, अगला है मकड़ी का तत्सम रूप है। मकड़ी का तत्सम रूप है, सॉरी, हाँ, मकड़ी का तत्सम रूप है। पहला है मरकट, मरकटी, मकड़क या मरकटक। मकड़ी का तत्सम रूप क्या है, मरकटक है। चौथा ऑप्शन आपका सही है, मरकटक। अगला है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कानन है जंगल का पर्यायवाची शब्द। कांतार भी है, विपिन भी है, हारित नहीं है। हारित किसका है, हारित मतलब क्या होता है, कबूतर, कबूतर को हारित कहते हैं। ठीक, निम्न में, अगला है निम्न में कोयल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ नहीं मतलब नहीं, पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है, रक्तलोचन नहीं है, सची भी नहीं है, प्रभूत, प्रभूत कोयल का पर्यायवाची शब्द है। रक्तलोचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कबूतर के लिए, कबूतर के लिए। सची इंद्र की पत्नी, इहा मतलब इच्छा होता है, प्रभूत मतलब कोयल। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, प्रभूत, प्रभूत मतलब कोयल। अगला क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है। भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, बताइए। वाक्य है, शब्द है, वर्ड है या अक्षर है, क्या है। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द है। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द है। अगला है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनके खंड ना हो सकें। खंड मतलब खंड करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, उन शब्दों का, वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो मलयज ये भी नहीं है, जलज ये भी नहीं है, पंकज ये भी नहीं है, और वैभव, वैभव क्या है, एक रूढ़ शब्द है। ठीक, अगला है जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सकें। जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द में कई सार्थक खंड मतलब खंड करने पर उनका, उन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है निम्न में फारसी शब्द है। क्या है, फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन है, बताइए। जैली, गवाह, मुश्किल या तोप, कौन सा है। इसमें जैली क्या है, ये अंग्रेजी का है। गवाह फारसी है, तो हमारा जो है ऑप्शन सही है बी, बी गवाह जो है फारसी शब्द है। मुश्किल भी मुश्किल अरबी शब्द है और तोप तुर्की शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला मतलब कि इसमें से तीन शब्दों का अर्थ एक होता है और एक कोई भिन्न अर्थ बता रहा है। तो इसमें क्या है, उषा मतलब क्या होता है, प्रातःकाल। प्रभात मतलब भी प्रातःकाल होता है। सबेरा मतलब भी प्रातःकाल होता है। दिन, दिन जो है अलग अर्थ निकाल, भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द है, कौन सा है। सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। विमुख, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। हर इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कठिनाइयाँ नहीं आती हैं तब तक इंसान सफल होने के लिए वो
कठिन परिश्रम नहीं करता है। इस तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।